राखी सावंत उर्फ फातिमा कैसे चली गई उमराह पर। फातिमा जी फातिमा बोलिए। कंफर्म कर दिया है। खुशनसीबी है कि पहली बार मैं आज उम्रा जा रही हूँ। अचंभित कर देने वाली बात है कि मक्का और मदीना जैसी पाक मुकद्दस ज़मीन पर हमारे देश की ड्रामा क्वीन पहुंच गई हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बढ़िया बात भी है, क्योंकि इनसे ना मिलियंस ऑफ यूथ इंस्पायर होता है जेन्युइनली। और अगर हमारे देश के नौजवान लड़के लड़कियां हज पर जाने के लिए प्रेरित हों, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और हमें भी ना अपना सर ढक ही लेना चाहिए, क्योंकि राखी और फातिमा जी के इस अच्छे डिसीजन की वजह से हमें भी दर्शन हो जाएंगे काबा शरीफ के, मदीना शरीफ के, मस्जिद नबवी के। आई जस्ट कैन नॉट होल्ड दिस एक्साइटमेंट इन माई सेल्फ। और हमारे भले के लिए ना मिफ्तही जी, अब्दुल रशीद साहब, इंडिया के एक सच्चे मौलाना जी, हमको ये पूरी उनकी जर्नी एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस्लाम के हवाले से कुछ टीका टिप्पणी भी करने वाले हैं। तो इंतज़ार करने की ना आपको ना हमको ज़रूरत है। अल्लाह सुभान व तआला ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम लेकर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फातिमा बोलिए। कंफर्म कर दिया है। खुशनसीबी है कि पहली बार मैं आज उम्रा जा रही हूँ और मेरा बुलावा आया है। इतनी खुश हूँ। आप सब मुझे दुआ में रखें और सबके लिए दुआ करें। सबके लिए दुआ कर रहे हैं। ओहो, अनबिलीवेबल सा भी लग रहा है कहीं ना कहीं ना। आई लिटरली एम। राखी सावंत फाइनली उम्रा करने पहुंच गए। राखी सावंत को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। राखी सावंत को लोग अलग अलग नामों से जानते हैं और इनका फेमस नाम ड्रामा क्वीन है, क्योंकि ये ड्रामे बहुत करती बिल्कुल है। सही। इनका माजी और इनका हाल, यानी इनका पास्ट और प्रेजेंट इस बात की पूरी गवाही देता है। राखी सावंत एक ऐसी मोहतरमा है जो कि लोगों के हिसाब से एक बहुत बड़ी स्टंट बाज है। लोगों का मानना है कि राखी जो भी करती है सब पब्लिसिटी के लिए ही करती है। राखी सावंत एक ऐसी शख्सियत है कि जिसके मुसलमान होने से न हिंदू नाराज है न मुसलमान इतने एक्साइटेड और खुश है, क्योंकि राखी सावंत का मामला पल में तोला पल में माशा। लोगों को लगता है कि ये कभी भी बदल सकती है। मेंढक की तरह इधर से उधर उछल कूद करना इसकी आदत है। लेकिन अब वो उम्रा करने मक्का और मदीना पहुंच गई है। उसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वैसे राखी ने खुले आम इस्लाम कबूल कर लिया था, वो उसका इकरार कई बार कर चुकी है। ये अलग बात है कि लोगों को भरोसा नहीं आता। उसके नमाज रोजे इफ्तारी की कई वीडियोस मौजूद है और उसने अपना नाम फातिमा भी रख लिया है। हाँ, ये अलग बात है कि उसने कई बार पलटी भी मारी है। बहरहाल राखी सावंत के उम्रा जाने पर लोगों के अलग अलग ख्यालात, अलग अलग ओपिनियन सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों को तो यकीन भी नहीं आ रहा है कि राखी सावंत उम्रा करने के लिए गई भी है या नहीं, ये खबर सही है या गलत है या फेक न्यूज है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ये बात बिल्कुल सच है कि राखी उम्रा करने के लिए पहुंच गई है। राखी ने खुद अपने वेरीफाई अकाउंट से कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें राखी जिस होटल में ठहरी है वहां की होटल में उसका इस्तकबाल किया गया। एक केक हदिये में उसको दिया गया जिसके ऊपर तस्बीह जैसा कुछ बना हुआ था, जिसको वो पाकर राखी काफी खुश नजर आ रही है। बहरहाल कुछ लोगों का यही मानना है कि ये भी उसका एक ड्रामा ही होगा। आने के बाद पता चलेगा कि असल बात क्या है। लोग इनके उम्रा जाने की जो वीडियोस है सोशल मीडिया पर, उसके कमेंट सेक्शन को मैंने पढ़ा तो कुछ कमेंट ऐसे मुझे पढ़ने को मिले, जिसमें एक यूजर लिखता है कि इसको भी सना खान जैसा फेम चाहिए, इतनी बड़ी जगह जाकर भी ये सब कुछ। एक यूजर है वो लिखती है कि अब ये केस से बचने के लिए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि उसका अपने शौहर आदिल के साथ कुछ झगड़ा चल रहा है, तो ये केस से बचने के लिए भागी है। ये लोग अपने दिल से नहीं अपनाते, सिर्फ लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं। एक और यूजर लिखते हैं कि डोंट प्ले विथ गॉड राखी, यानी खुदा के साथ मत खेलो राखी। एक और यूजर लिखते हैं कि ऐसे लोगों को भी आने की इजाजत मिल गई
आई कांट बिलीव दिस। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राखी को मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं और उसको दुआएं भी दे रहे हैं, और कुछ लोग उसके उम्रा कबूल होने और इस्लाम पर इस्तेकामत के साथ जमे रहने के लिए दुआएं भी दे रहे हैं। बहरहाल जिस तरह की वीडियोस राखी सावंत की मदीने से आ रही है, लोग उनको खूब ट्रोल कर रहे हैं, खरी खोटी सुना रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों का क्या ख्याल है राखी के उम्रे से मुताल्लिक, उसके इस्लाम कबूल करने से मुताल्लिक? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और मैं आपको मेरी अपनी राय भी बता देता हूं। देखिए, मेरी अपनी ये सोच है कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव और मुस्बत रहना चाहिए, किसी के बारे में बहुत ज्यादा जजमेंटल नहीं होना चाहिए, हुस्न ज़न यानी अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी है कि हुस्न ज़न भी नेकी है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुस्न ज़न यानी लोगों के बारे में अच्छा सोचना भी इबादत में शामिल है, नेकी है, सवाब मिलता है। और फरमाते हैं कि लोगों के बारे में बुरा सोचने से बचो, खुशगुमानी यानी लोगों के बारे में अच्छा सोचना बेहतरीन परहेजगारी है। और देखिए, खास बात आपको बताऊं मैं, एक बहुत यानी मुद्दे की बात। देखिए, दिलों का हाल अल्लाह जानता है। हमने किसी का दिल चीर कर नहीं देखा है। किसी के इस्लाम पर शक करना, किसी के उम्रे पर शक करना, किसी के नमाज रोजे पर शक करना, इसका हक हमें नहीं है, चाहे वो सच्चे दिल से करे या झूठे दिल से करे। झूठे दिल से इस्लाम कबूल करने वाले मुनाफिकों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हुए भी कि ये मुनाफिक है, झूठे दिल से इन्होंने इस्लाम को कबूल किया है, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपनी नमाजों में शामिल करते थे, अपनी मजलिसों में शामिल करते थे, उनके साथ हुस्न सलूक करते थे, उनके साथ हुस्न ज़न रखते थे। सब जानने के बावजूद भी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया मुनाफिकों के साथ था, जो झूठे दिल से सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज रोजा किया करते थे। इस वक्त मुझे हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक छोटा सा वाक़या याद आ रहा है। वो फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हमें एक छोटे लश्कर में जंग के लिए भेजा। उस जंग के दौरान हुआ ये कि एक दुश्मन पर हमने काबू पा लिया और बस हम उसको मारना ही चाहते थे कि उसने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन फिर भी हमने उसको नेज़ा मार दिया, उसको कत्ल कर दिया। हजरत ज़ैद बिन उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इस वाक़ये के बाद इस बात से मेरे दिल में जरा खटका पैदा हुआ, शक पैदा हुआ कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। फिर जब मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़ये का तज़किरा किया, डिस्कस किया, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था, फिर भी तुमने उसे कत्ल कर दिया? तो मैंने कहा कि हुजूर उसने तो उस हथियार के डर से और मरने के डर से कलमा पढ़ा था। तो फरमान जाइए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाराज हो गए और फरमाया कि तूने उसका दिल चीर कर क्यों नहीं देख लिया, ताकि तुम्हें मालूम हो जाता कि उसने दिल से कहा था या नहीं कहा था। और आप बार बार मुसलसल ये बात दोहराते रहे कि तूने उसका दिल चीर कर क्यों नहीं देख लिया, तूने उसका दिल चीर कर क्यों नहीं देख लिया। हज़रत ज़ैद फरमाते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा सख्त पछतावा हुआ। इसलिए मेरे भाइयों, हम सिर्फ जाहिर के मुकल्लफ है, जो नजर आ रहा है बस हम उसी के मुकल्लफ है, किसी का दिल चीर कर हमने नहीं देखा। हमें अच्छा गुमान करने में और किसी के बारे में अच्छा सोचने में थोड़ी पैसे लग रहे हैं, ये हमारा खून जल रहा है। अगर वो ड्रामा कर भी रही है तो ये अल्लाह उसके दरमियान का मसला है। सही बात है यार। अल्लाह उसके बारे में हमसे थोड़ी सवाल करने वाले हैं। इसलिए अच्छा गुमान करो और बदगुमानी से बचो, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो या फिर लॉन्ग टाइम के लिए हो, ये उसका और अल्लाह का मामला है। ठीक है, आप क्या राय रखते हैं, अपने क्या ख्यालात हैं और मेरी सोच पर आपकी क्या राय है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं इंतजार कर रहा हूँ। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बिल्कुल सहमत करती हूँ मौलाना साहब की जो सोच है ना, ये 100% सही है, क्योंकि हम कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले, डिसाइड करने वाले। कह रहे वो तो नाटक करने के लिए गई होगी, एक्टिंग कर रही है, फेम पाना चाहती है। अरे कुछ भी कर रही हो, अल्लाह सुभान व ताला का जो दीन है एटलीस्ट उस पर चलने की एक्टिंग ही कर रही हो भले ही, पर यूथ को तो इंस्पायर करेगी। मिलियंस ऑफ लोग अट्रैक्ट होंगे जिन्होंने आज तक देखा नहीं होगा ना कि उम्रह पर एग्जैक्टली होता क्या है, कैसा ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है, कैसी सब फैसिलिटीज रहती हैं, वो तक
राखी की वजह से ये चीज़ें एक्सप्लोर कर लेंगे और ऐसे लोग करोड़ों की तादाद में होंगे। राखी सावंत, जिनका बचपन से जो धर्म था वो क्रिश्चियनिटी था, ईसाइयत को वो फॉलो करती थी, हमेशा यीशु मसीह जो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन पर अपना ईमान रखती थी और अब अल्लाह को मानती है। कितनी बढ़िया बात है। चलिए, मैं तो बड़ी खुश हूँ इस खबर से। आप बताइए आपके क्या हाल हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही पॉजिटिव, एक सकारात्मक न्यूज़ है जो हर किसी इंडियन तक पहुँचनी चाहिए ताकि सबको इंस्पिरेशन मिले उम्राह करने की। और हाँ, राखी सावंत के जो फैंस हैं ना, वो इंडिया तक सीमित नहीं है, वर्ल्ड वाइड लोग उनको ड्रामा के लिए ज़रूर से देखते हैं। तो दुनिया का हर हिंदी और उर्दू भाषी जो इंसान है वो इस न्यूज़ को देखेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, मन प्रफुल्लित होगा। और कुछ नहीं तो अगर आपके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट ही आई हो इस वीडियो को देख करके, वो ही इतनी अच्छी बात है, उससे ही दुनिया में इतनी पॉजिटिव वाइब स्प्रेड हो गई है ना कि इट्स वर्थ इट। चलिए, फिलहाल आपसे हम लेते हैं इजाज़त, मिलेंगे ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा ढेर सा ख्याल और खुश रहिएगा। अल्लाह।